जय श्री हरि। छायापुत्र भगवान शनि के जन्मोत्सव को हम शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो इस बार 22 मई 2020 को शुक्रवार के दिन कृतिका नक्षत्र में होने जा रही है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 170 वर्ष के बाद भगवान शनि जो है अपनी ही राशि मकर राशि में विराजमान हुए हैं, और जहां संयोगवश देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं। वृष राशि में 4 ग्रहों का संचरण एक साथ हो रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं की ऊर्जाओं के फलस्वरूप हमारे जीवन में भाग्य और कर्म का सामंजस्य बैठता है। तो किसी वजह से अगर हमारे भाग्य और हमारे कर्म का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, हम प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, शनिदेव की अनुकंपा हमें नहीं मिल पा रही है, उनकी वजह से प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, किसी तरह का पितृ दोष है, मांगलिक दोष है अगर जन्म पत्रिका में हमारी, तो उसके निवारण हेतु और भगवान की कृपा को पाने के लिए ये सबसे उत्तम और ऊर्जावान समय होगा। 22 मई 2020 को शुक्रवार के दिन सूर्य अस्त के ठीक बाद भगवान शनि का पूजन हम आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम भगवान शनि के इष्ट देव भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे काले तिल डालकर। अगर गंगा जल उपलब्ध होगा तो गंगा जल में काले तिल डालकर हम भगवान शिव का 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अभिषेक करेंगे। घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे अपने पूजा स्थल पर, भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे, राम दरबार का पूजन करेंगे, हनुमान जी का पूजन करेंगे और सबका स्मरण करते हुए एक पात्र में भगवान शनि की कृपा हेतु एक पात्र में ओम शम शनिचराय नमः बोलते हुए तेल एकत्र करेंगे। एक बार जाप करना है, एक बार बोलना है ओम शम शनिचराय नमः और तेल उस पात्र में डालना है। तेल डालने के लिए आप छोटी दियाली का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी साधन से आप बोलते हुए ओम शम शनिचराय नमः, जैसे हवन में आहुति देते हैं उसी तरह ये तेल जो है आपको एक पात्र में एकत्र करना है। जाप कम से कम 108 बार होना चाहिए, यानी 108 बार आप तेल उस पात्र में एकत्र करेंगे। और यथाशक्ति आप अगर बढ़ाना चाहें अपने दान को, क्योंकि इस तेल का उपयोग हम दान और दीप प्रज्वलन में करेंगे, तो यथाशक्ति आप जाप बढ़ा सकते हैं और तेल की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। ओम शम शनिचराय नमः बोलते हुए आपको तेल एकत्र करना है। इस तेल का कुछ हिस्सा आप दान के लिए सुरक्षित कर देंगे और कुछ हिस्सा एक दीपक के रूप में प्रज्वलित करेंगे इस तेल से, और उस दीपक को आप उसी समय उठकर पश्चिम दिशा की ओर रखकर आएंगे, पश्चिम दिशा में उसको स्थापित करेंगे। अगर आपकी पूजा में पश्चिम दिशा कहीं पड़ रही है तो आप अपनी पूजा में भी उसको रख सकते हैं। वैसे घर के कोनों का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। घर के पश्चिमी कोने पर उस दीप को प्रज्वलित कर कर स्थापित करना है। और स्थापित करने के लिए जो जगह हो वहाँ पे काली उर्द अगर आप डाल सकते हो तो उसके ऊपर दीपक को रखें, काला तिल डाल सकते हो तो उसके ऊपर दीपक को रखें। अगर कुछ भी नहीं है तो उस जगह को साफ करके एक बार उसका जो है उस पर कोई पानी से या गंगा जल से छिड़काव कर कर फिर उस दीपक को वहाँ पर स्थापित कर दें। स्थापित करने के तुरंत बाद अगर आप के घर में कोई आर्थिक समस्या चल रही है, धन हानि हो रही है, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, इस तरह की किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, भगवान शनि चीज़ें दे तो रहे हैं पर लोग जो कहते हैं या ज्योतिषों से आपने सुना होगा कि किसी दोष के कारण, शनि की किसी दोष के कारण ये समस्याएं बढ़ रही हैं, तो उसके लिए आपको भगवान शनि का ध्यान करते हुए हनुमान जी के निमित्त बैठकर 11 बार, 21 बार, 5 बार संकल्पित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और अगर कोई लंबे समय से बीमारी घर में चली आ रही हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये करने से आपको अपने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, अपने संघर्षों में आप कमी महसूस करेंगे। शनिदेव की जो
अनुकूल शक्ति है उसका अनुभव आप कर पाएंगे और प्रतिकूलता हट पाएगी। यथाशक्ति आज के दिन श्रमिक वर्गों को आपको लाभान्वित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कराएं। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, इस समय नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ पैसे उस समय निकाल के श्रमिकों को ही मदद करें। ऐसा संकल्प लेकर पैसे निकालें। अन्न का दान कर सकते हैं आप यथाशक्ति। काली उर्द का दान, काले तिल का दान, ग्रह के प्रतिकूल ऊर्जा के निवारण हेतु काले तिल और उर्द की दाल का दान आप कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें आपको निकालनी उसी समय है जिस समय आप ये पूजा भगवान की कर रहे हैं। उस समय निकाल के रख दें, देने आप बाद में जा सकते हैं। तो राम रक्षा स्रोत है, हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है। इन सब को करने से आपको भगवान शनि की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में अनुकूलताएं बढ़ेंगी। आर्थिक संकट, ग्रह गोचर को सुधारने हेतु, किसी दोष के निवारण हेतु ओम शम शनिचराय नमः द्वारा बोलते हुए जो आपने तेल एकत्र किया है उसका दीप प्रज्वलन और उसका दान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सब करते हैं तो इस शुभ गोचर में आपको अनुकूलता ही प्राप्त होंगी और भगवान शनि की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री हरि।